हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज में आपके चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर इन इट टुगेदर। सो अब यहां पर इस चैप्टर के अंदर मैं इस वीडियो में स्पेशली इस चैप्टर का पूरा माइंड मैप आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। थीम डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ कीवर्ड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। इन कीवर्ड्स को याद रखना, आंसर लिखते वक्त यही वर्ड्स हैं जो आपके आंसर को होलसम बनाने वाले हैं। राइट, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब सबसे पहले चैप्टर लिखा किसने है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में राइटर का नाम लिख दो। एलन ईस्ट एंड गॉर्डन कुक ने ये चैप्टर लिखा है। अगर हम इसके माइंड मैप के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड मैप को याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रख पाते, क्योंकि इस चैप्टर में है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरा कि पहले डेट में क्या हुआ, फिर अगली डेट पर उनके क्या हालात थे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। सो वो पूरा याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने पूरा यहां पर आपके सामने फ्लो चार्ट के तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं जल्दी से एक क्विक समरी आपको दे देती हूँ। सो इस चैप्टर में होता क्या है ना कि जेम्स कुक एक वोयाजर थे, ठीक है, जिन्होंने ना पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया था बोट में। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए एक पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी और पूरी पृथ्वी का उन्होंने चक्कर लगाया और उस जर्नी को वहीं जाकर के खत्म किया जहां से शुरू किया था, और उन्होंने पूरे जर्नी जो है वो बोट में की थी। ठीक है, सो अब यहां पर जो हमारे गॉर्डन कुक हैं अपने परिवार के साथ, यानी कि मैरी और उनके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, सूजन एंड जॉनथन के साथ वही सेम रूट को फॉलो करना चाहते थे, वही सेम जर्नी वो भी ट्रैवल करना चाहते थे। ठीक है, तो होता क्या है कि उस जर्नी के लिए वो बहुत सारी प्रिपरेशंस करते हैं, जिसमें वो अपनी खुद की एक बोट तैयार करते हैं जिसका नाम होता है वेव वॉकर। अब उस बोट को टेस्ट करने के लिए कि वो बोट इतनी स्ट्रांग है या नहीं कि वो हार्श से हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर जाए, तो वो इंग्लैंड वाटर्स में उसकी खूब टेस्टिंग करते हैं, हार्श से हार्श कंडीशंस में उसकी टेस्टिंग करते हैं। अब होता क्या है कि 1976 में वो अपने परिवार के साथ निकल पड़ते हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड इस जगह से, ठीक है, साउथ अफ्रीका की ओर एंड केप टाउन में जाकर के। अब ये जो फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी था, यानी कि जो पहला पड़ाव था जर्नी का, वो बहुत ही स्मूथ था, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रैवल किया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जैसे ही वो साउथ अफ्रीका पहुंचे, केप टाउन पहुंचे, तो यहां पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज करी कि उन्होंने दो हेल्पर्स को अपने साथ बोट में इनवाइट कर लिया था। ठीक है, और वो हेल्पर्स कौन थे, एक था हमारे पास लैरी विजल एंड दूसरे थे हर्ब सीगलर जो कि स्विस थे। सो इन लोगों को इन्होंने अपनी बोट में इनवाइट कर लिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि आगे अब ये जहां जाने वाले हैं, यानी कि ये क्रॉस करने वाले थे सर्दर्न इंडियन ओशन। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओशन है, और उन्हें पता था कि अकेले तो भाई हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ होने चाहिए। तो अब इनके साथ ये लोग निकल पड़ते हैं 2 जनवरी 1977 में निकल पड़ते हैं इन लोगों के साथ ये आगे सर्दर्न इंडियन ओशन की तरफ। अब होता क्या है कि शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही अंदर इनके ना जो मौसम में इनको बदलाव देखने को मिलता है, खूब ज्यादा मौसम खराब हो जाता है एंड 2 जनवरी को इनके ऊपर एक खूब बड़ी वेव इनकी बोट पर हिट करती है, और वो इतना तगड़े तरीके से, इतना स्ट्रांगली हिट करती है कि पूरी बोट कैप्साइज हो जाती है, यानी कि वो पूरी की पूरी बोट टिल्ट हो जाती है, पानी में डूबने लगती है, और उसके अंदर बहुत सारा डैमेज भी हो जाता है। अब इस डैमेज की वजह से खूब सारा बोट में पानी भी भर चुका था, तो इन्होंने कोशिश किया कि हैंड पंप्स का इस्तेमाल करके और बेसिकली इलेक्ट्रिक पंप्स का इस्तेमाल करके वो सारा पानी बाहर फेंक सके, लेकिन इलेक्ट्रिक पंप्स काम करने बंद कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा मलबा डिब्री होता है जो कि उसमें फंस जाता है। तो काफी घंटों तक लगातार बिना कुछ खाए पिए, बिना इंतजार, आप कह सकते हो इंतजार तो क्या ही, बिना रेस्ट किए ये पूरा परिवार लगा रहता है। स्पेशली हमारे जो राइटर गॉर्डन कुक, जो कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, वो और उनकी वाइफ और साथ में वो जो दो हेल्पर्स हैं, वो लगे रहते हैं अपनी जान बचाने में कि जैसे तैसे वाटर को बाहर पंप किया जाए। ठीक है, फिर होता क्या है कि इस बीच में ना, जब हमारे और हमारी राइटर को चोट भी बहुत ज्यादा आती है, इस बीच में उनके रिब्स में उनका पूरा मुंह खून से भर जाता है, खूब ज्यादा चोट आती है। तो इस बीच जब वो अपने बच्चों के पास जाते हैं देखने की बच्चे ठीक तो है ना, तो उन्हें पता चलता है कि सूजन एंड जॉनथन को भी चोट आई है। सूजन के ना ये बहुत ज्यादा, सूजन के माथे पर एक बहुत ही बड़ा सा फोड़ा हो जाता है, उसको काफी ज्यादा चोट लगती है, एंड जॉनथन के भी हाथ पर काफी ज्यादा एक डीप कट होता है। ठीक है, सो अब इसमें होता क्या है कि वो अपने बच्चों के पास जाकर के जब पूछते हैं कि बेटा क्या तुम ठीक हो, तो बच्चे इतनी ज्यादा ब्रेवरी दिखाते हैं, ठीक है, और उन्हें पता होता है कि किस कंडीशन में है वो, और उस कंडीशन में वो ज्यादा क्रिब करके, रो करके अपने मम्मी पापा के ऊपर और प्रेशर नहीं डालना चाहते थे, उनको और परेशान नहीं करना चाहते। तो छोटे बच्चों में, 6-7 साल के बच्चों में हमें वो ब्रेवरी देखने को मिलती है कि वो अपने मम्मी पापा को इस बात का एक आश्वासन देते हैं, उनको मेंटली सपोर्ट करते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, जबकि उन छोटे बच्चों को इतनी चोट लगी थी, लेकिन वो कहते हैं नहीं पापा हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो मरने से भी नहीं डरते अगर हम सबके सब एक साथ हैं। तो इसी लाइंस के ऊपर, और जॉनथन ये लाइंस कहता है, और इन्हीं लाइंस के ऊपर ये पूरी बुक का टाइटल है, ठीक है, पूरे चैप्टर का टाइटल है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर, मम्मा पापा। तो ये लाइन कही जाती है, और यहां पे उन बच्चों की डिटर्मिनेशन एंड करेज को देख करके हमारी
हमारे राइटर को भी करेज आती है, ठीक है, एंड वो जाकर के फिर कंटिन्यूअसली वो वाटर पंप करते हैं, थोड़ा बहुत अपने डेक को संभालने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है बेटा कि ऑन 6 जनवरी जो स्टॉर्म है वो थोड़ा सा काम डाउन होने लग जाता है और कहीं ना कहीं वो अपने सेक्सटेंट का इस्तेमाल करके, जितने भी टूल्स थे उनके पास, उन सब का इस्तेमाल करके वो पता लगा पाते हैं कि भाई उनके पास में ही कोई एक आइलैंड है और वो आइलैंड पे जाकर के वो अपनी जान बचा सकते हैं। तो ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाते हैं आइल एम्स्टरडैम, ठीक है, ये उस जगह का नाम है जो कि एक टाइनी फ्रेंच आइलैंड है। वहां पर ये पहुंचते हैं और वहां जाकर के इनकी जान बच जाती है, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर बेटा। अगर इस चैप्टर के थीम के बारे में हम बात करें, सो मेजर थीम इस चैप्टर की है करेज एंड रेजिलियंस। यही हमें बच्चों के थ्रू भी देखने को मिलता है। कोई भी उस पूरे परिवार में कोई गिव अप नहीं करता है। सबको पता होता है कि हालात इतने बुरे हैं कि वो बस मौत के मुंह में है। कभी भी किसी भी वक्त उनके साथ अगर कुछ भी ऊपर नीचे जाता तो वो सारे के सारे मर जाते, ठीक है। और बच्चे तक यहां पर इतना करेज दिखाते हैं, रेजिलियंस हमें देखने को मिलता है, सर्वाइवल एंड स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलता है कि एज अ फैमिली, ठीक है, बच्चे भी अपने मम्मी पापा को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं कि नहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम भी ठीक हैं, ठीक है। एंड फैमिली यूनिटी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है। सो दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर। अगर हम कैरेक्टर स्केच की बात करें तो मेन जो लीड में है वो है गॉर्डन कुक, ठीक है, ये एक्चुअल में यही है गॉर्डन कुक, आप इनको देख लो यहां पर। अब ये फादर हैं, इनके बारे में देखें तो एक्सपीरियंस है, स्किल्ड सेलर हैं, ठीक है। पहले भी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही निकले थे सेलिंग करने, पहले भी सेल कर रखा है। करेजियस है, मेंटली स्ट्रांग है बहुत ही ज्यादा, और हमने देखा था कि फिजिकली भी स्ट्रांग है। भाई पूरे परिवार को बांध के रखते, इतनी मेहनत करते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। रिस्पॉन्सिबल लीडर है अपनी फैमिली के, जो कि फादर का रोल होता है ना, वो यहां पे हमें चैप्टर में देखने को मिलता है कि वो भरपूर निभाते हैं। साथ ही साथ बेटा अगर हम मदर मैरी कुक के बारे में बात करें तो उनकी जो मम्मी है वो भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, करेजियस है। सारे इस चैप्टर के अंदर जितने भी पूरे परिवार वाले हैं सबके अंदर करेज है, ठीक है। वो इमोशनली स्ट्रांग है अपने बच्चों के लिए, वर्क्स फियरलेसली टू पंप आउट वाटर, काफी ज्यादा टायरलेसली, फियरलेसली, बिना थके बिना डरे वो मेहनत करती हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब यहां पर हमें जॉनथन, वो जो छोटा बच्चा है, उसके बारे में अगर हम जाने तो बहुत ही मैच्योर है, अपनी एज के हिसाब से बहुत मैच्योरिटी दिखाते हैं ये बच्चे। खासतौर पे जॉनथन शोज ब्रेवरी इवन इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ऐसी कंडीशन थी कि भैया मौत को, जान को खतरा था, बट फिर भी उसके अंदर वो ब्रेव रहता है, करेजियस होता है, और वो अपने मम्मी पापा को अश्योरेंस देता है कि हमें मरने से डर नहीं लगता, आप जो कर रहे हो आप हमारे लिए बेस्ट कर रहे हो, हमें कोई डर नहीं है, हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है, हमारी टेंशन मत लो, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर। और लास्ट में अगर हम देखें तो बेटा हमें देखने को मिलता है सूजन का कैरेक्टर स्केच, जो कि इनकी बेटी है, ठीक है। सूजन जो है वो भी बहुत ही ब्रेव है, कंपोज है, इतनी ज्यादा चोट लगती है उसको लेकिन फिर भी वो लड़की टस से मस नहीं होती, बिल्कुल भी चू नहीं करती कि मुझे लगी है। उसे पता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं मम्मी पापा, चोट तो ठीक है, वो जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी इंजरी के बारे में बात भी नहीं करती है, ठीक है। ट्राइज नॉट टू ट्रबल हर पेरेंट्स, मम्मी पापा को बिल्कुल परेशान करने की कोशिश नहीं करती, और वो यहां पर एंड्योरेंस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ शो करती है। सो ये है कैरेक्टर स्केच में कुछ क्वालिटीज सूजन की। अब बेटा अगर हम बात करें यहां पे की वर्ड्स एंड फ्रेजेस की, तो देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अबाउट द स्टॉर्म एंड द जर्नी, कि क्या तूफान आया, क्या उनकी जर्नी थी, तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो आप यूज करोगे। राउंड द वर्ल्ड वोयाज, वो पूरी दुनिया में एक वोयाज पे निकले थे, जहां से शुरू किया पूरी दुनिया में चक्कर काट के वहीं पे खत्म होना था वोयाज, ठीक है। रफ सी थी, इंडियन ओशन था, सदर्न इंडियन ओशन बहुत ही खतरनाक था, वहां पे उनको प्रॉब्लम आती है, मैसिव वेव जो है वो उनके बोट से भी डबल साइज की वेव उनके ऊपर हिट कर जाती है। कैटेस्ट्रॉफिक स्टॉर्म था, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस थी, बोट सीवियरली डैमेज हो जाती है। ये सभी टर्म्स आप यूज करोगे अगर स्टॉर्म या फिर उनकी जर्नी के बारे में क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आता है बेटा फैमिली के बॉन्ड के बारे में, उनके करेज के ऊपर, सो आप बताओगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज हमें यहां पे देखने को मिलता है हर एक मेंबर से, स्पेशली बच्चों के थ्रू, ठीक है। अनशेकेबल डिटर्मिनेशन था सभी फैमिली मेंबर्स में। फैमिली यूनिटी हमें देखने को मिली कि आपदा के समय पर, क्राइसिस के समय पर फैमिली यूनिटी हमें दिखती है। इमोशनल स्ट्रेंथ, भाई कितना बड़ा ट्रॉमा से वो गुजरते हैं लेकिन फिर भी इमोशनल स्ट्रेंथ, कोई भी हार नहीं मानता है, गिव अप नहीं करते हैं। एंड कलेक्टिव रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए हम साथ में खड़े होकर उसका सामना करेंगे, वो क्वालिटी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बेटा क्वेश्चन आता है गॉर्डन कुक के ऊपर, हमारे जो राइटर हैं, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो एक्सपीरियंस सेलर है, काम अंडर प्रेशर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज उनकी देखने को मिलती है, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जल्दी 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 सभी प्रॉब्लम्स का वो फेस करते हैं, सभी प्रॉब्लम्स को, और उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है, और गाइड करते हैं फैमिली को डेंजर में, राइट। तो ये सभी कीवर्ड्स थे जो आप यूज करने वाले हो। और अगर चैप्टर के थीम रिलेटेड या कॉन्सेप्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो ये 6 मार्कर क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट रहेंगे बेटा। ह्यूमन एंड्योरेंस, ये चैप्टर के पीछे की थीम है, जो आप ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जो मैंने थीम में बताए थे वो भी आप यूज कर सकते हो। विक्ट्री ऑफ होप ओवर फियर,
डर के ऊपर उम्मीद की जीत, ठीक है, करेज इन एडवर्सिटी, सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के बीच में भी वो जो उनके अंदर करेज होता है उसकी जीत होती है, पावर ऑफ टीम वर्क हमें देखने को मिलता है, फैमिली यूनिटी और ट्रायम्फ ऑफ स्पिरिट हमें देखने को मिलती है। सो ये है सभी आपके कीवर्ड्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड ऐसे ही हमारी पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट करना मत भूलना। क्लास 11th के लिए एक पूरी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट बनी है जिसमें सारे चैप्टर्स के माइंड मैप, कीवर्ड्स, थीम, अगर पोम है तो पोएटिक डिवाइसेस, सब कुछ मैं डिस्कस कर रही हूं 15 मिनट के अंदर। तो वो वाली वीडियोस भी जाकर के देख लो चैनल पे, या तो प्लेलिस्ट में, या फिर मैं यहां पर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन डाल दूंगी, क्लिक करो और प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस है देख लो। सभी चैप्टर्स हमारे इस सीरीज के अंदर कवर होने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।